गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं क्लास 4th में पाठ 1 कबूतर और मधुमक्खियाँ जो चित्रकथा है इसके बारे में मैं आप लोग को कहानी के तौर पर बताने जा रही हूँ। आप लोग शांति बनाए रखें। तो नदी के किनारे एक पेड़ था। उस पेड़ में मधुमक्खियों का छत्ता था। छत्ते में बहुत सी मधुमक्खियाँ रहती थीं। उनमें एक रानी मधुमक्खी भी थी। एक दिन की बात है, रानी मधुमक्खी छत्ते से बाहर निकलते ही नदी में गिर पड़ी। निकलने का काफ़ी प्रयास किया किंतु वह निकल ना पाई और नदी की धार में बहने लगी। नदी के किनारे एक कबूतर पानी पी रहा था। उसने रानी मधुमक्खी को पानी में छटपटाते हुए देखा। कबूतर को बड़ी दया आई और वह उसे बचाने के लिए उपाय सोचने लगा। फिर सोचते सोचते उसे एक उपाय सूझा। फिर उसने तेजी से उड़कर पेड़ के निकट जा पहुंचा। उस पेड़ के नीचे सूखे पत्ते पड़े थे। उसने अपने चोंच में एक सूखा पत्ता दबाया और नदी के किनारे किनारे उड़ने लगा। कुछ देर बाद रानी मधुमक्खी उसे दिखाई दी तो कबूतर ने रानी मधुमक्खी के ठीक पहले उस पत्ता को डाल दिया। रानी मधुमक्खी धीरे धीरे उस पत्ते पर चलने लगी। फिर उसने धीरे धीरे उड़कर अपने छत्ते पर पहुंच गई। रानी मधुमक्खी के छत्ते पर ना होने से सभी मधुमक्खियां बहुत ही परेशान रहती थीं। जब मधुमक्खी ने लौटा तो सभी को बहुत ही प्रसन्नता हुई। फिर एक दिन उधर शिकारी आया। शिकारी घूम घूम कर पक्षियों का शिकार करने लगा। शिकारी के डर से सभी पक्षियां इधर उधर उड़ने लगी। जिस कबूतर ने रानी मधुमक्खी की जान बचाई वह उड़ता हुआ उसी पेड़ पर आकर बैठ गया। तब रानी मधुमक्खी ने देखा, फिर मधुमक्खियों से कहा कि हमें इस कबूतर की किसी भी तरह से रक्षा करनी चाहिए। तब रानी की बात सुनकर सभी मधुमक्खियां छत्ते से बाहर निकल पड़ी। उधर शिकारी कबूतर को देख लिया था। फिर जैसे ही निशाना साध ही रहा था कि सभी मधुमक्खियां उसकी ओर झपट पड़ी और शरीर को कई जगह काट डाला और शिकारी का निशाना चूक गया और कबूतर अपनी आंख बंद करके बैठ गया। फिर थोड़ी देर के बाद उसने खोला तो शिकारी सिर पकड़कर बैठा है और कुछ मधुमक्खियां पेड़ की ओर आते हुए दिखाई दी। तब कबूतर समझ गया और वह मधुमक्खियों को मन ही मन धन्यवाद दिया। तो बच्चों, यहाँ यह पाठ समाप्त होता है। तो हमें इस पाठ से यही सीख मिलती है कि हमें एक दूसरे के मन में सहयोग की भावना होनी चाहिए। अगर हम एक दूसरे की सहायता करेंगे या मदद करेंगे तो जीवन में ज़रूर सफलता प्राप्त करेंगे। तो मैं अभी पाठ के पीछे शब्दार्थ दिया गया है उसको मैं आप लोगों के सामने पढ़ रही हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जल मीन्स पानी, नदी मीन्स सरिता, पहाड़ मीन्स पर्वत, प्रतीक्षा मीन्स इंतजार करना, रक्षा मीन्स बचाना, मधुमक्खी मीन्स एक प्रकार की मक्खी जो फूलों का रस चूसकर इकट्ठा करती है, धारा मीन्स नदी का बहाव, छटपटाना मीन्स तड़फड़ाना, शिकारी मीन्स शिकार करने वाला। तो बच्चों, आप इस पाठ को दोबारा पढ़ना और समझना और जो पाठ के पीछे शब्दार्थ दिया गया है उसको हिंदी की कॉपी में लिखना और याद करना। ठीक है? धन्यवाद।